हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप फॉर द एमएससी कोर्सेज। अगर आप किसी भी आईआईटीज, किसी भी एनआईटीज या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप किस किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, कितना अमाउंट आपको मिलेगा और कैटेगरीज वाइज भी मैं आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आई थिंक आपने इस वीडियो को देख लिया होगा मेरे चैनल पर, कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या आईआईटी से तो दोनों में कंपेयर करके मैंने यहाँ पर ये वीडियो बना दिया था, जिसमें मैंने जॉब प्लेसमेंट तक, जॉब पैकेज तक की बात करी थी। तो इस वीडियो को देख लेना, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और वीडियो आपको देखना चाहिए, वो है आईआईटीज में कितना फीस स्ट्रक्चर है एमएससी केमिस्ट्री के लिए। आईआईटीज, एनआईटीज, आइजर, आईएससी के अंदर कितना कितना फीस स्ट्रक्चर है, किस किस आईआईटीज के अंदर और क्या क्या फैसिलिटीज के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी आपको, ठीक है, वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे आईआईटीज, एनआईटीज, आइजर्स एंड आईएससी। और वन पॉइंट इज दैट, जो भी अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं तो आप किस किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सभी लिस्ट ऑफ आईआईटीज आपके सामने है, ये सभी आईआईटीज हैं, ठीक है। इन सभी आईआईटीज के अंदर कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जो मैं स्कॉलरशिप का नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगी, जिसका नाम है एमसीएम। आपको इनकी ऑफिशियल साइट पर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं इसके बारे में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट बताना चाहूंगी मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अगर आप एमसीएम ले पाते हो, मतलब आप एलिजिबल हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप कोई जर्नल कैंडिडेट्स हैं या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। देखो, सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीएम के अंदर। चलो पहले एलिजिबिलिटी का ही डिस्कशन करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी। एलिजिबिलिटी के लिए आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपका CGPA होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका पूरा जो थ्रू जितने भी 2 साल हैं जैसे, तो वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में आपके 6 से ज़्यादा ग्रेड पॉइंट बनने चाहिए। एक तो ये हो गया। और उससे पहले हम अभी कैसे एलिजिबल होंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर जैम रैंक। आपको जैम रैंक के बेसिस पर यहाँ पर आपका एमसीएम आपको मिलने वाला है। एक और एलिजिबिलिटी में मेन पॉइंट आता है, वो आता है आपका फैमिली इनकम। यहाँ पर आपका एक और पॉइंट रहेगा, वो है आपका फैमिली इनकम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप फैमिली इनकम का उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि अगर 1 लाख से नीचे फैमिली इनकम है तो 40,000 है, इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा। ये एलिजिबिलिटी में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो ये है कि जैम रैंक के बेसिस पर मिलेगा। सेकंड ये होगा कि फैमिली इनकम मैटर करेगी। एंड थर्ड पॉइंट रहेगा कि आपका थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा एमएससी के टाइम पर 6 से ज़्यादा आपका मोर देन CGPA होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या अमाउंट आपको मिलेगी। देखो, अगर मैं यहाँ पर अमाउंट का डिस्कशन करूँ तो अगर आप एमसीएम ले रहे हो, अगर आप मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप ले रहे हो, तो आपकी वहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, राइट। आपको कोई भी ट्यूशन फीस वहाँ पर नहीं पे करनी है। जर्नल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, अभी SC ST का मैं बाद में करूँगी, ठीक है। उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप होती है ये कब मिलती है, ये आपको सेकंड सेमेस्टर से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिलेगी, सेकंड सेमेस्टर से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बारी आती है कि हमें कितना, मतलब अमाउंट क्या मिलेगा, तो वो मैं आपको पोर्टल पर दिखाऊंगी कितना कितना अमाउंट मिलेगा, क्योंकि वो वेरी करता है, मतलब फैमिली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पोर्टल वेरी करेगा, ठीक है। ये तो बात रही जर्नल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के बारे में। अगर यहीं पर कोई SC ST कैंडिडेट्स अगर इस वीडियो को देख रहा है या PWD कैंडिडेट्स देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो उनका क्या होता है कि वो किसी भी आईआईटीज में जा रहे हैं तो उनका ट्यूशन फीस वैसे ही नहीं होता है, वो तो वैसे ही यहाँ से ट्यूशन फीस उन्हें पे नहीं करना होता। उसके बाद देखना होता है कि अगर वो एमसीएम स्कॉलरशिप के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो एमसीएम स्कॉलरशिप में कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे अलग से बेनिफिट होंगे। जैसे उन्हें अमाउंट मिलेगा, जो भी जैसे 300 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। उनके जो हॉस्टल का रेंट होगा वो कम हो जाता है, ठीक है। हॉस्टल का रेंट आपको नहीं पे करना होता है। सम टाइम कुछ बच्चों के पास ऑप्शंस भी होता है कि वो फ्री मेस फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये SC ST में है, जर्नल में ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर और आपको मैं बताना चाहूँगी एमसीएम स्कॉलरशिप के बारे में। आपको थोड़ा सा मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है। IIT गांधीनगर, जो IIT गांधीनगर है, ठीक है, IIT गांधीनगर, वहाँ पर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है द प्रोफेसर ऑफ DV
पाई स्कॉलरशिप, और जो बेसिकली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को मिलती है। IIT रुड़की के अंदर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और उसके अंदर बेसिकली यही होता है कि आपका जो ट्यूशन फीस होता है उसे आपको वो पे नहीं करना होगा। अभी देखो मैं पोर्टल साइट पर ही लेकर जाना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता सकूँ पोर्टल साइट पर, वो मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया। देखो ये IIT बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये पोर्टल आप ओपन करो, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप नज़र आ रही है। देखो इंस्टीट्यूट मेरिट कम मीन्स, यानी यही जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ओपन करते हैं यहाँ पर, अब इसको थोड़ा जूम कर लो। इन्होंने लिखा मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप 25% से ज़्यादा बच्चों को मिलती है क्लास के अंदर, अगर हम बात करते हैं एक बैच में। तो अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, 1 लाख से अगर आपके पेरेंट्स की इनकम कम है तो ऑब्वियसली ट्यूशन फीस तो आपको पे करनी ही नहीं है, साथ ही साथ आपको 40,000 पर ईयर मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप लगा सकते हैं कि पर मंथ कितना पड़ेगा। बट अगर आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो है 1 लाख टू 3 लाख, तो आपको 30,000 पर ईयर, बाकी दिख ही रहा आपको ट्यूशन फीस नहीं है। अगर 3 लाख टू 5 लाख है तो 20,000 पर ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्राइटेरिया के इन्होंने लिखा है कि फॉर द न्यू एंट्रेंट्स द MSc देयर जैम रैंक विल बी द क्राइटेरिया। फिर अगले वाले साल में आपका प्रोसीडिंग एकेडमिक एरिया पर डिपेंड करेगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है द पेरेंटल इनकम इज बेस्ड ऑन द मीन्स क्राइटेरिया फॉर दैट। मतलब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी 5 लाख से ज़्यादा तो जिनकी अगर है वो तो देखो उनको तो मिलने नहीं वाला है। यहाँ पे मिनिमम अगर 5 लाख से ऊपर आपके फैमिली का जो टोटल इनकम बनती है 1 ईयर की, अगर वो 5 लाख से ज़्यादा, तो ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ ना तो यहाँ पर ITR सर्टिफिकेट लगता है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कॉपी ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। एंड और किसको नहीं मिल सकती है स्कॉलरशिप? द स्टूडेंट्स हु अवेल अबव स्कॉलरशिप कैन नॉट बी एक्सेप्ट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट सोर्स से। अगर आप इसके अपार्ट, मतलब MCM तो आपको लेना है पर आपने कोई और स्कॉलरशिप भी ज्वाइन कर रखी है, लाइक इंस्पायर ले रहे हो आप या कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हो, तो आपको ये MCM स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये तो मैंने MCM का एक जस्ट पॉइंट रिव्यू किया। उसके बाद फ्री मैसिंग फैसिलिटी जो मैं जिक्र कर रही थी SC ST कैंडिडेट्स के लिए, ये फैसिलिटी SC और ST स्टूडेंट्स के लिए होती है बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इनकम अप टू 5 लाख, मतलब इनकम का जो सीन होगा वो 5 लाख से कम है, तो उनका ट्यूशन फीस नहीं होगा, फ्री मैसिंग फैसिलिटीज मिलेंगी। पॉकेट अलाउंसेस, मतलब वही आपको पर मंथ आपको 500 रुपीज़ मिलेंगे, और आपका हॉस्टल का फीस भी नहीं होने वाला। तो ये बहुत बड़ी बात है। बट मेक श्योर कि यहाँ पर फिर से वही क्राइटेरिया रहेगा, आपको ITR सर्टिफिकेट देना होगा, आप कोई दूसरी कोई दूसरा स्कॉलरशिप नहीं ले रहे होंगे। एंड पॉकेट अलाउंसेस इज पेबल फॉर द 10 मंथ्स इन एवरी एकेडमी, मतलब एक साल में आपको 10 महीने ये 500 रुपये देंगे। तो अभी आप लगा ही सकते हैं कि मंथली आपका कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये हो गया SC ST कैंडिडेट्स के लिए अलग से। उसके बाद अगर कोई बच्चा MSc और PhD ड्यूअल डिग्री कर रहा है, तो राइट आप यहाँ पर देख सकते हैं MSc जो मतलब इंटीग्रेट कोर्स करेगा, तो फर्स्ट 4 सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 6,000 पर मंथ, 5 to 8 सेमेस्टर तक हम बात करें 31,000, 9 to 14 तक की बात करें तो 35,000 पर मंथ। तो ये हो जाएगा हमारे ड्यूअल डिग्री के लिए। क्राइटेरिया क्या है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेमेस्टर, पहले 5 सेमेस्टर में जो होगा आपका CGPA 6.5 से बिलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। वही मैंने आपको कहा कि 7 तक होना चाहिए। कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप भी है, नेम स्कॉलरशिप भी आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। इनमें क्या है, इनका भी क्राइटेरिया सेम है, जैम रैंक होगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, ITR सर्टिफिकेट लगेगा। बेसिकली ये नेम स्कॉलरशिप होती है किसी पर्टिकुलर डीन की या कोई कॉलेज के, ये कॉलेज के थ्रू होती है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा। तो ये नेम स्कॉलरशिप है, मतलब ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है। ठीक है, वो गवर्नमेंट अलग होती है। ये देखिए, अभी मैं आपको गवर्नमेंट दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर आप, ये तो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप होगी, ये प्राइवेट होगी। और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए और बायोटेक के लिए है 6,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। केमिस्ट्री वालों को यहाँ पर नहीं मेंशन है। तो ये बात होती है IIT बॉम्बे की वेबसाइट पर। अब चलते हैं MCM की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको मैं मेन बताना चाहूँगी, देखो मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है कि सिर्फ IITs को ही मिल रही है या NITs को ही मिल रही है। मैं आपको शो करना चाहूँगी, आप इसे ओपन करें। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो ये आपको PDF मिल जाएगा। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी इनका सेंड कर दूंगी। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर, ड्यूरेशन, कहाँ तक मिलती है ये स्कॉलरशिप, विल बी प्रोवाइडेड फॉर द एंटायर एकेडमिक ईयर। जब तक जैसे MSc 2 साल के तो 2 साल तक मिलेगी, इंटीग्रेट में हो तो 5 साल तक मिलेगी। एंड एकेडमिक ईयर 10,000 फॉर हॉस्टल एंड 5,000 डे स्कॉलर के लिए। चलो वो तो आपको सब में हम बता ही देंगे। अभी यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पर।
वो बैंक डिटेल्स ये वगैरह सब आप पढ़ ही लेंगे ना, ये चीज़ें तो हम क्या ही डिस्कस करें। हाँ, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये 2017-2018 का हम उनके बेसिस पर क्राइटेरिया बता रहे हैं, कितना कितना यहाँ पर आपको सीट्स अवेलेबल्स हैं, ठीक है, किस किस को कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब इसमें भी आपको इतना कुछ नहीं समझ आएगा, जहाँ ये समझ आएगा, ये देखिए जो आपका अपेंडिक्स सी है, इसमें क्या है, द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एलिजिबल फॉर द फुल कोर्स फी अंडर मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं तो वहां पर आपको इन 3 इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ये 3 जो आपको इंस्टीट्यूट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप मिलेगी। एनआईटी ये तो NIFT हो गया और ये IITs में, ठीक है। तो मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप आंध्र प्रदेश में। अब आप अपने स्टेट को देखना, अरुणाचल प्रदेश में है तो यहाँ पर मिलेगी, असम में 2 मिलेगी, NIT सिलचर में और IIT गुवाहाटी में। अगर बिहार की बात करें तो कहाँ मिलेगी, IIT पटना बिहार, NIT पटना बिहार, NIFT है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर मिल रही है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़, IIT में मिलेगी, ठीक है। गोवा में कहाँ मिलेगी, ये तो अलग ही हो गया, मतलब आप तो केमिस्ट्री एस्पिरेंट होंगे बेसिकली या कोई फिजिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका IIT गुजरात में, IIT गांधीनगर, और दूसरा आएगा आपका SV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत। तो देखो यहाँ पर आपको ना खुद ही अपने कॉलेज को देखना होगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में NIT कुरुक्षेत्र होगा आपका और ये तो मैनेजमेंट का नहीं, बेसिकली यही होगा, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं HP में तो यहाँ पर आपका हमीरपुर NIT और मंडी में IIT मंडी में। जम्मू एंड कश्मीर में NIT श्रीनगर, ठीक है, टॉप NIT, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है। झारखंड में यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। कर्नाटका में ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ISC बेंगलुरु भी है, ठीक है। तो ये देख लेना, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से, इसीलिए मैं स्टेट वाइज दिखा रही हूँ। तो आप अपनी स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चेकआउट करेंगे, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश में कितने सारे हैं ना, महाराष्ट्र, मेघालय, ये PDF आपको मिल जाएगा, आराम से पढ़ लेना। पंजाब में कहाँ कहाँ है, स्लिट में भी होगा, या ये देखो स्लिट भी है, और आपका IIT रूपानगर, या इसे रोपड़ कहते हैं अभी, ठीक है, IIT रोपड़, ठीक है ना। तो बाकी आपका जलंधर में, इसको भी देख लेना। राजस्थान में कौन कौन सी है, जोधपुर IIT, ठीक है। तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, UP में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में IIT रुड़की होगा और आपका मैनेजमेंट वाला, ठीक है। वेस्ट बंगाल में देखिए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, MCM, जहाँ जहाँ पर MCM अवेलेबल है, ये है पोस्ट ग्रेजुएट, तो PGI हो गया ना। चंडीगढ़, अच्छा ये तो PGI चंडीगढ़, चंडीगढ़ में अगर आप, दिल्ली में कौन कौन से हैं, दिल्ली में आप देख सकते हैं इतने सारे इंस्टीट्यूट है, पौंडीचेरी। तो ये हो गया हमारा स्टेट वाइज। अब उसके बाद हम इंस्पायर स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द, ये इसको हम ओपन करके अभी हम इसे पढ़ लेंगे। तो ये देखो यहाँ पर है आपका न्यू यूजर्स के लिए हायर एजुकेशंस में कैसे कैसे अप्लाई करना है, पूरा इन्होंने बहुत डिटेल में दे रखा है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, आराम से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अपना UG कोर्सेज के लिए। अगर मैं और बात करूँ यहाँ पर, तो इसमें ना फेलोशिप निकालना है आपको ऑप्शन, यहाँ से जस्ट फेलोशिप ऑप्शन करें, और फेलोशिप में आप ये एक सेकेंड, यही है ना, नहीं ये वाला इसे ओपन करेंगे, कॉल फॉर द एप्लीकेंट अंडर द इंस्पायर फेलोशिप, इसे ओपन करें तो ये आ गया आपका, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है, बट ये भी आपका मास्टर डिग्री के अंदर होगा, मतलब आप मास्टर डिग्री कर रहे होंगे ना, ये तब की बात होगी। हाँ वही आप, क्योंकि MSc के लिए ही देख रहे हो ना वैसे भी। तो इंस्पायर स्कॉलर में क्या है कि आपका 70% मार्क्स और द CGP इक्विवेलेंट एंड एग्रीगेट एट द MSc और इंटीग्रेटेड MSc के लिए। दूसरी बात, अगर PG लेवल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक हो, ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का भी आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसके लिए तो मुझे अलग से वीडियो बनाना है, ठीक है, इंस्पायर फेलोशिप के लिए, बिकॉज इसका भी फॉर्म ओपन हुआ है 1 मार्च से, आप 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए तो मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी नया पोर्टल आया है, तो मैं इसके लिए आपको अलग से डिटेल वीडियो बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहूँगी यहाँ पर MCM के रिगार्डिंग, क्योंकि मेन स्कॉलरशिप जो है वो आपकी MCM ही है, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप है। तो MCM के अंडर अगर हम बात करते हैं मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप के अंदर, तो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के अंदर आपका जैम रैंक काउंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपको 8000 पर सेमेस्टर आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, वही पर ईयर की बात करो। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, वो दिसंबर मंथ में होता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो इन द मंथ ऑफ दिसंबर आप फिल करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर बात होती है तो फैमिली इनकम स्टेटस होता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है,
दूसरा लास्ट 2 ईयर्स का ITR आपको अपने पेरेंट्स का देना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न का जो वो होता है। उसके बाद आपका पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा। तो देखो मैंने आपको जो मेन बताना था वो बताना था यहाँ पर स्कॉलरशिप का। तो देखो मेन स्कॉलरशिप आती है MCM, IITs में MCM स्कॉलरशिप आती है। बाकी क्या है कि अलग अलग IITs में अगर आप बात करते हो IIT, तो वहाँ पर आप ना IIT में स्कॉलरशिप सेल या फेलोशिप सेल पर आप जाकर पूछ सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग IITs के अंदर भी आपको डाटा मिल जाएगा स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। बट जो मेन है वो है आपकी MCM, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। ये आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं IITs में और NITs के लिए। IITs के लिए है वो, NITs के लिए है, आइजर्स के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी स्टाइपेंड मिलता है। ISC के लिए है, ठीक है, ISC के लिए। तो ये 3 जगहों पर आपका MCM स्कॉलरशिप चलता है, जो जनरल कैंडिडेट्स एंड आपके OBC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको IIT बॉम्बे का दिखाया, क्योंकि बहुत सारी IITs अपना अपना क्या करती है, स्कॉलरशिप स्कीम रखती है, तो वो आपको वहीं पर जाकर पता चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेन आपको थोड़ा अलर्टनेस मैंने दिखा दी है कि आप नॉर्मली स्कॉलरशिप वेबसाइट पर ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर शो भी किया था कि ये IIT बॉम्बे का है, तो इसी तरह से आपको मिल जाएगा, बहुत सभी मिल जाएंगे। MCM क्या है कि वो मैंने आपको एक नॉर्मल बता दिया कि मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप कहाँ कहाँ पर है, किन किन के लिए एप्लीकेबल होगी। वैसे सभी IITs, NITs और ISC के अंदर आपके यहाँ पर ओपन करके मैंने दिखाया है। उसके बाद इंस्पायर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप इस वीडियो को 100+ लाइक देते हैं तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप की, जिसका पोर्टल अभी भी ओपन हुआ है, वो मैं आपको शो फटाफट अपने चैनल पर उसका वीडियो डालूंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है फिर भी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी को लिखिएगा। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट योर क्वेरी। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको भी, जो भी IITs में स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं या फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो ये सभी मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।